गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कल बता दिए थे आपको सम, ये मल्टीप्लाई ही करनी थी। वैसे मैं एक सम दोबारा करवा देता हूँ, ये जो मल्टीप्लाई वाले सम में से हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन किया हमने, सेकंड का 9th पार्ट करता हूँ मैं। 300.05 मल्टीप्लाई में 4.5। तो आपने मल्टीप्लाई करनी इस तरह से। तो इसमें आप ये देखें कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो इसके नीचे आप 100 करते हो और पॉइंट को हटा दो। इसके नीचे 1 डिजिट है तो कितना हो जाएगा 10। अब ऊपर और नीचे से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर कैंसिल करोगे तो, अगर पूरी तरह से कैंसिल हो रहे तो आप करो, नहीं मत करो इसको। अब क्या जो दिया गया आपको 3005 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 45 से। 5 5 जा 25, 0 0 15, 4 5 जा 20, 0 0 12। इसको ऐड तो 5 2 2 0 5 3 1। और डिवाइड में कितनी जीरो इसके नीचे 1000। तो अब कितनों के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ जाए आपका 135 3 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट आ गई, ये आ जाएगा। तो ये आपका जो है सम आ जाएगा। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके इनके पॉइंट हटा के फिर नीचे जितनी भी जीरो आ जाए उसके बाद फिर आप इसके अंदर क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया, फ्रॉम ₹500 that Narendra had he purchased 3 ice cream worth ₹18.50 each and 4 pastries for ₹20.75 each. How much money is left with नरेंद्रा? कि नरेंद्रा के पास कितना जो है वो पैसा बच गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं। नरेंद्र के पास टोटल रुपीज़ 500 भाई। तो कॉस्ट ऑफ किसका निकालोगे आप, कॉस्ट पहले एक आइसक्रीम का, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम कितना दिया उसने, एक जो आइसक्रीम है उसका कॉस्ट 18 रुपये 50 पैसे की। और आइसक्रीम है कितनी उसके पास, 3। तो 3 का कितना हो जाएगा उसका, तो 3 मल्टीप्लाई में 18.50। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी, 0 5 दिए 15 पॉइंट 18 3 18 18 54 और 1 55। ये रुपये आ गए उसके आइसक्रीम के। उसके बाद किसके निकालोगे आप, कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्रीज वे। तो जो पेस्ट्रीज है उसका कॉस्ट उसने दे दिया 20 रुपये 75 पैसे, यानी 20.75। ये एक का है और ली किसने, इसने 4। तो 4 के लिए क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 33 83। तो 83 आ गए। तो इसके रुपए लगे 83, जो वहाँ पर आ गया आपके 20। इन दोनों को ऐड करके टोटल जो रुपए थे उसमें से इसको लेस कर दो, जितने उसके रुपए बचेंगे वो उसमें पास इतने रुपए उसके पास क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भाई, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.25, यानी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी दे दी उसने, 3.25। तो आपने बताना है उसका पैरीमीटर। और पैरीमीटर होता है कोई भी आपको पॉलीगन दिया गया हो तो उसकी जो जितनी भी साइडें होती हैं सभी साइडों का जो जोड़ होता है ना, वो पैरीमीटर कह रहा था। तो ट्रायंगल के अंदर साइड कितनी थी, 3। तो तीनों साइडें कितनी कितनी क्या गई, 3.25। तो तीनों साइडों को क्या कर दोगे आप, इनको ऐड कर दोगे। अब ऐड के लिए आपको पता होगा, आपको बताया था 3.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। ऐड करोगे 5 5 10 10 और 5 15 1 2 2 4 4 और 2 6 और 1 7
और ये 3339, तो 9.75 इसका क्या आ जाएगा भाई पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज, यानी रेक्टेंगल की इसने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिया उसने 8.5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ सॉरी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिया उसने 3.75। तो हमने निकालना है पेरीमीटर इसका, तो पेरीमीटर निकालना है एरिया एरिया, और एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 8.5 मल्टीप्लाई में 3.75, और मल्टीप्लाई के लिए आपको बताता कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके डिवाइड में इसका पॉइंट हटाने के लिए कितना करोगे आप 10, और इसके डिवाइड में 100। अब 85 को 375 की मल्टीप्लाई करके जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसमें नीचे जीरो देखो कितनी आ गई आपकी 1 2 3, 3 जीरो के बाद क्या लगा दोगे आप वहाँ पर पॉइंट। नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹415.75 मीटर रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.2, यानी 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना है 415 रुपये 75 पैसे। तो 2.25 मीटर कपड़े का कितना होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 415.75 की और 2.25 मीटर की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10 ही क्वेश्चन आज आप इसके सॉल्व करें। धन्यवाद।